एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रेटिना के बारे में। रेटिना में हमने रोड्स एंड कोन्स देखा थी, ठीक है। रोड्स एंड कोन्स के बाद क्या था, बाय पोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो थे। उसके बाद आपके आते हैं गैंग्लियंस। गैंग्लियंस से क्या जो होती है, जो ऑप्टिकल नर्व होती है वो बनती है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन को समझने से पहले आपको जो तीनों लेयर्स है, ठीक है, जो मैं तीनों लेयर्स पढ़ी थी। फर्स्ट लेयर कौन सी थी, फाइब्रस ट्यूनिक, और उसके बाद थी हमारे पास वेस्कुलर ट्यूनिक और न्यूक्लियर ट्यूनिक। तो ये जो तीन लेयर्स थी हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन यानी एक तरह से जो इमेज कैसे बनती है। तो हम जो आइज को एक टाइप ऑफ कैमरा भी मानते हैं, ठीक है। इन सम वेज द आइज इज लाइक अ कैमरा। तो आइज जो है टाइप ऑफ कैमरा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है इट ऑप्टिकल एलिमेंट फोकस एन इमेज ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स ऑन अ लाइट सेंसिटिव फिल्म द रेटिना, ठीक है। तो हमने रेटिना के बारे में देखा था। तो जो आपकी लाइट सेंसिटिव जो आपकी है फिल्म, इसको बोलते हैं, उसका नाम है रेटिना, ठीक है। टू अंडरस्टैंड हाउ द आईज फॉर्म्स क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना वी मस्ट एग्जामिन द थ्री प्रोसेस। देखो यहाँ पे हमने बात की थी रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद एकोमोडेशन होती है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो हमने इन तीनों के बारे में पहले भी बात की है, लेकिन अब यहाँ पे आपको उसको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। अब देखो रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग। तो रिफ्रैक्शन को बेंडिंग बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑफ लाइट बाय द लेंस और कॉर्निया। देखो लेंस और कॉर्निया जो होते हैं रिफ्रैक्शन करते हैं, ठीक है। कॉर्निया सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन करता है, ठीक है। तभी तो हम देखो 75% जो है कॉर्निया यहाँ पे रिफ्रैक्शन करता है। अभी हम आगे देखेंगे, आपको मिलेगा, मेरी खबर है कहीं पे कि 75% जो है रिफ्रैक्शन वो कौन करता है, वो करता है कॉर्निया वाला पार्ट, ठीक है। तो कॉर्निया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी आईज के लिए। देखो इसी को ना, जो कॉर्निया होता है, हमने इसके बारे में बात की थी जब जैसे हम करते हैं ना आइस ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आइस ट्रांसप्लांट में भी हम कॉर्निया को रिमूव करके, कॉर्निया को निकाल के फिर दूसरे किसी पर्सन के आइज में हम डालते हैं उसको, ठीक है। यानी हम कॉर्निया के जो है, कॉर्निया को निकाल के किसी दूसरे पर्सन में हम उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास था, पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। तो लेंस और जो कॉर्निया है ये रिफ्लेक्शन का काम करते हैं। अगर हम बात करें एकोमोडेशन, तो एकोमोडेशन में हमने देखा था क्या होता है। देखो देखो यहाँ पे हमने बात की थी द चेंज इन शेप ऑफ लेंस। देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम था, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे, तो देखो ये है आपका डिस्टेंस विजन है। देखो डिस्टेंस विजन में यानी आपका जो दूर है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंस है, देखो लेंस ने बिल्कुल क्या हो गया, पूरा फ्लैटन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस जो है फ्लैटन हो जाता है अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी डिस्टेंस पे है, पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जो आपका ये लेंस है वो आपका फ्लैटन हो जाता है। और इसी केस में जब नेक्स्ट वाला केस होता है, इस केस में क्या होता है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो नियर बाय है, ठीक है, नियर विजन का है, तो यहाँ पे जो आपका लेंस है ना, देखो यहाँ पे बिल्कुल क्या हो गया, आपका यहाँ पे मोर कन्वेक्स हो गया, ठीक है। ये लेस कन्वेक्स आप बोलो, ये मोर कन्वेक्स यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे एक तरह से बल्ज हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये लेंस जो है यहाँ पे बल्ज हो गया, ठीक है। इसको हम एकोमोडेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा एकोमोडेशन, एक्शन ऑफ द सिलरी मसल्स ऑन शेप ऑफ द लेंस, ठीक है। तो एकोमोडेशन किसको बोलते हैं, समझ आया। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन, और आप बोल सकते हो नैरोइंग ऑफ द प्यूपिल। आपने देखा था जो प्यूपिल होता है इसके नीचे आप देखो यहाँ पे, तो जो प्यूपिल होता है, देखो ब्राइट लाइट में जब एकदम से लाइट बहुत तेज हमारे आंखों में आके लगती है, तो जो प्यूपिल है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये नॉर्मल में आपका नॉर्मल रहेगा प्यूपिल, और जब डिम लाइट होगी, जब किसी आप अंधेरे वाले कमरे में जाओगे, तो वहां पे प्यूपिल आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपकी प्यूपिल के अंदर दो मसल मैंने आपको बताई थी, कौन कौन से होते हैं, सिलरी मसल्स होती है और रेडियल मसल होती है, ठीक है। तो यही एक मेन चीज है। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पे आप बोल सकते हो नैरोइंग, कॉन्ट्रैक्शन नैरोइंग जो हो रही है वो प्यूपिल के अंदर आपको दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस इन प्यूपिल साइज इन रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो हमने ये भी बात की थी, ये जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल में जब डॉक्टर लाइट लगा के देखते हैं, ठीक है, लाइट मारती है आंखों में, इसको ये देखो अगर मान लो मैं किसी को ये भी बात की थी, जो अगर मान लो कि किसी पर्सन की डेथ हो चुकी है, अगर हमें पता करना है कि वो पर्सन की डेथ हुई है या नहीं हुई, तो उसमें डॉक्टर क्या करता है, प्यूपिल में क्या करता है, लाइट लगा के देखते हैं, लाइट मारता है उनकी आंखों में। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर प्यूपिल का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, प्यूपिल बड़ा या छोटा हो रहा है, देखो जब लाइट जाएगी आंखों में तो क्या होगा, प्यूपिल जो है छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर डिम लाइट रहेगी तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर वो एक्टिवेट है, अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट या बोल सकते हो रिलैक्सेशन होगा उसमें,
ठीक है, अदरवाइज नहीं होने वाला। अगर वो बिल्कुल ही हिल नहीं रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इट मीन्स जो पर्सन है वो डाई है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, एज अ लाइट रेज एंटर इन द आईज दे आर रिफ्लेक्टेड एट द एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, एंड बोथ सरफेस ऑफ द लेंस ऑफ द eyes further reflect the light rays, so they come into the exact focus on the retina। ठीक है, और कोई यहाँ पे 75% जो है टोटल ऑफ द रिफ्लेक्शन कहाँ पे होते हैं, लाइट अकर्स एट द कॉर्निया में होता है। ठीक है, एंड लेंस प्रोवाइड द remaining 25% of focusing power and also changes the focus to a view and near and distance objects। ठीक है, देखो लेंस का मेन काम क्या है कि जो कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो डिस्टेंस पे है या कोई पास है तो उसमें उसके लिए हेल्प करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे नियर और जो आपका डिस्टिंक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसमें ये आपको ये फोकस करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज 6 मीटर या 20 फीट जो है, देखो 6 मीटर जो है 20 फीट के इक्वल है। ठीक है, और अवे फ्रॉम द व्यूअर एंड द लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर नियरली पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो 6 मीटर्स या 20 फीट मतलब दूर है, तो यहाँ पे जो मोर अवे फ्रॉम द व्यूअर यानी जो इसको देख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर कोई पर्सन उसको देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो अगर वो इतना 6 मीटर दूर है तो यहाँ पे क्या होगा, द लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट करेगी उस ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पे नियर जो होगा नियरली पैरेलल टू वन अनदर, यानी पैरेलल जो होंगी पैरेलल ऑब्जेक्ट मतलब पैरेलल होंगे वो पूरी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे द लेंस मस्ट बेंड दीज पैरेलल रेज जस्ट सो दैट दे exactly focused on the central foci where vision is sharply। देखो यहाँ पे अगर लेंस जो लेंस है इसको यहाँ पे मतलब बेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो रेज आ रही है पैरेलल, यहाँ पे क्या होगा, सो दैट दे फिल एग्जैक्टली फोकस ऑन द सेंटर फोकाई। तो हम सेंटर फोकाई के बारे में बात की थी ना, वहां पे क्या होगा, बिल्कुल एक शार्पेस्ट विजन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, शार्पेस्ट विजन जो है वहां पे फॉर्म होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है 6 मीटर से जो थोड़ा मतलब 6 मीटर से थोड़ा पीछे है, लाइट रेज दैट दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 6 मीटर या 20 फीट आर देयर diverged rather than the parallel। ठीक है, and these ray must be reflected more if they are to be focused on the retina। तो जो ये रेज है ये जरूर क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी अगर यहाँ पे फोकस्ड करेंगी रेटिना के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे दिस एडिशनल रिफ्लेक्शन इज अकम्प्लिश थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मैंने पढ़ा था क्या होता है। ठीक है, मीन्स चेंजेस इन द लेंस, जो लेंस की शेप है उसमें चेंज हो रहा है तो उसको एकोमोडेशन बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ लेंस फॉर नियर विजन इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, देखो अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं भी समझ आया होगा ना, बट ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, मेन चीज आगे आने वाली है। अगर इसमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ विजन। ठीक है, यानी फिजियोलॉजी की है विजन की। तो यहाँ पे देखो हमने बात की थी रेटिना के बारे में। रेटिना जो होता है उसके अंदर रोड्स एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, देन बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, देन गैंग्लियोस होते हैं। तो यहाँ पे जो आउटर सेगमेंट है, देखो यहाँ पे हम बात करने वाले रोड्स के बारे में। पहले तो जो रोड्स होते हैं, देखो यहाँ पे आपको जो रेटिना आपको दिखाए, सॉरी रेटिना में जो लेयर्स होती हैं रेटिना में, यानी तरह से रोड्स एंड कोर्स जो होते हैं, तो यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। तो ये रोड का एक स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे जो पहला देखो मेन चीज क्या है, यहाँ पे आउटर सेगमेंट है, इसके पार्ट्स का नाम याद रखो। पहले आउटर सेगमेंट है, ये जो होता है जो हमने पिगमेंटेड पार्ट देखा था उसके अंदर जो ये आउटर सेगमेंट होता है, यहाँ पे मतलब इस तरह से मान लो ये सेल है, पिगमेंटेड सेल आप बोलो, कुछ टाइप ऑफ पिगमेंट सेल है। तो यहाँ पे जो इसका ये आउटर सेगमेंट है इसके अंदर पूरा अच्छे से फिट होता है। ठीक है, तो हमने पहले ही देखा था ये वाला चीज। तो ये पिगमेंटेड सेल है, पिगमेंटेड सेल के अंदर जो आउटर सेगमेंट है ये पूरा अच्छे से फिट होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रही है छोटी छोटी ये डिस्क है, इस डिस्क में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो डिस्क को एक बार याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं इनर सेगमेंट, यानी बीच वाला सेगमेंट जो है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, आपकी गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं, यानी जो वही जो सेल्स के पर्टिकुलर सेल्स के अंदर होते हैं वही। ठीक है, अब देखो नीचे आगे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो स्नेप्टिक टर्मिनल है, स्नेप्टिक टर्मिनल पे क्या होता है, स्नेप्टिक टर्मिनल पे यहाँ पे जो स्नेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, इन वेसिकल्स के अंदर जो ये गोल गोल आपको दिखाई दे रही है ना अंदर, ये वेसिकल्स है।
स्नेप्टिक वेसिकल्स, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। अभी वो न्यूरोट्रांसमीटर भी हम आगे देखने वाले हैं कि इसका क्या मतलब होता है फंक्शन। तो यहाँ पे देखो वही बात है, अब हमने बात की थी आउटर सेगमेंट क्या होता है। देखो द आउटर सेगमेंट ऑफ द रोड्स आर सिलेंड्रिकल, और अगर सिलेंड्रिकल होगा या रोड शेप का होगा। थर्स ऑफ द कोन्स आर, देखो अगर आपका रोड की अगर हम बात करते, रोड क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो ना कुछ रोड शेप का इस तरह का, ठीक है। यानी जो उसका आउटर सेगमेंट है, आउटर सेगमेंट इसका रोड शेप का होगा या सिलेंड्रिकल शेप का होगा। अगर हम बात करें कोन्स की, तो कोन्स में भी एक तरह से कोन शेप का होगा, ठीक है। कोन शेप आपको पता है ऐसी ट्रायंगुलर शेप होगी, अभी हम देखेंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपको देख रही है कोन शेप का है, ठीक है। ये जो कोन शेप का होता है ना, ये कोन्स के अंदर होते हैं, और ये रोड शेप का तो होता है, तो ये रोड के अंदर होगा, ठीक है। ये शेप के अकॉर्डिंग इनका नाम दे दिया इनको, रोड और कोन, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसडक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द रिसेप्टर्स पोटेंशियल अकर इन द आउटर सेगमेंट ऑफ द बोथ रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। एंड द फोटो पिगमेंट आर इंटीग्रल पोर्शन, सो इंटीग्रल प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आउटर सेगमेंट। देखो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर आपको देख रहे हो, अभी हमने बात की थी जो ये आउटर सेगमेंट है, ठीक है, रोड्स एंड कोन्स का। इन्हीं आउटर सेगमेंट जो आपको डिस्क दिखाई दे रही है, ये डिस्क, अब इस डिस्क में क्या होगा, जैसे गोल ये डिस्क है पूरी, ठीक है। अभी मैंने बाहर निकाली डिस्क है, इस डिस्क की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना ये बंडल शेप, तो इनको पिगमेंटेड बोल रहे हैं। तो जो फोटो पिगमेंटेड आर द इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है, यानी इंटीग्रल प्रोटीन है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आउटर सेगमेंट। तो आउटर सेगमेंट ये है, इस आउटर सेगमेंट में डिस्क है, इस डिस्क के अंदर एक तरह से फोटो पिगमेंट है प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो इनका रोल क्या होता है, अब यहाँ पे हमने देख लिया रोड्स एंड कोन्स किस डिस्क बोल रहे हैं, और ये आपको जैसे समझ आना चाहिए, जो आउटर सेगमेंट है उसकी डिस्क की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये आपका बंडल शेप स्ट्रक्चर, इसको हम फोटो पिगमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, द आउटर सेगमेंट ऑफ द ईच रोड्स कंटेन्स स्टॉक अबाउट 100 डिस्क। देखो ये जो आप डिस्क देख रहे हो ना, ये कम से कम थाउजेंड्स के आसपास होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 1000 डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट होती है रोड्स के अंदर, ठीक है। एंड peel up like cone inside the wrap, ठीक है। एंड इन रोड्स वन ऑफ द 3 new discs are added to the base of the outer segment and every hours, while all discs slug off the tip and are there phagocytosed by a pigmented epithelial cell। देखो जो पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल हमने बात की थी जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे मान लो ये ऐसे उसके अंदर फिट होती है पूरे, ठीक है। अब देखो ये पिगमेंटेड जो सेल है इसकी डिस्क को खाते रहते हैं नीचे से, ठीक है, यानी इनगल्फ करते रहते हैं, तो उसको तोड़ तोड़ के नए खाते रहेंगे, तो क्या होगा उसके बाद कोई नीचे वाला तो जा रहा है, मतलब नीचे तो क्या हो रहा है, सेल जो ये पिगमेंटेड सेल है ये तो उसको खा रहे हैं, उसके बाद नया क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 3 न्यू डिस्क आर एडेड ऑन द बेस ऑफ आउटर सेगमेंट। तो यहाँ पे आउटर सेगमेंट पे नई नई बेसिस यहाँ पे जो डिस्क है वो ऐड होते जाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 1 to 3 न्यू डिस्क सारे यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। कब होंगे, जब इसकी जो नीचे वाला ये डिस्क है अगर वो खा लेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे पिगमेंटेड जो आपको दिख रहे हैं ना पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स है, अगर ये खा लेते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनर सेगमेंट की। तो इनर सेगमेंट आप देख रहे हो, इनर सेगमेंट दिस पार्ट ऑफ इनर सेगमेंट आपका, ठीक है, रोड्स एंड कोन्स में, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आपकी गोल्जी होगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यहाँ पे। तो इनर सेगमेंट कंटेन्स सेल न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस एंड मैनी माइटोकॉन्ड्रियाज, ठीक है। एंड एट इट्स proximal end the photoreceptor expand into a bulb like synaptic terminal filled with the synaptic vesicles। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो सिनेप्टिकल टर्मिनल जो है इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका सिनेप्टिक टर्मिनल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होता है विजुअल ट्रांसडक्शन का। देखो फर्स्ट स्टेप इन द विजन ट्रांसडक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जब तक लाइट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, अगर मान लो पूरे कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है और पूरे कमरे के अंदर क्या है, जैसे मान लो कमरे के अंदर अंधेरा हो रखा है लेकिन कमरे के अंदर सामान जो पड़ा हमें नहीं दिखाई देगा, जब तक लाइट नहीं आएगी, लाइट हमारी आंखों में नहीं जाएगी, तब तक हमें कुछ नहीं दिखाई देने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है विजुअल ट्रांसडक्शन का वो क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जब तक हमारी आंखें जो है लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, अभी लाइट जो एब्जॉर्ब होगी वो फोटो पिगमेंट के थ्रू होगी, ठीक है। अभी फोटो पिगमेंट के थ्रू ही होगी। अब फोटो पिगमेंट का कितना अच्छा रोल है यहाँ पे, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट रोल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंड इट अंडरगोज structural changes when it's absorb light and there is a production of receptor potential। देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो जब लाइट आ रही है, लाइट एब्जॉर्ब होगी फोटो रिसेप्टर्स फोटो पिगमेंट के थ्रू, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर चेंजेस क्या होते हैं अब हम देखने वाले हैं। अब जो आप देख रहे हो एक तरह से फोटो पिगमेंट है,
ठीक है। अब इसके अंदर दो हिस्से होते हैं इसके, ठीक है। एक होता है प्रोटीन ऑप्सिन, ऑप्सिन प्रोटीन आप बोले तो ये उसमें एक दूसरा होता है, इसको हम विटामिन ए भी बोल देते हैं, विटामिन को ही हम विटामिन ए को ही हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल भी बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेटिनिन भी इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके पिगमेंटेड कंटेन 2 पार्ट्स। फर्स्ट यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको हम ऑब्सिन बोल रहे हैं। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, जिसको हम बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो यहाँ पे विटामिन ए जो है डेरिवेटिव आर फॉर्म फ्रॉम द कैरोटीन। कैरोटीन देखो इसमें जो होता है कैरोटीन जो होता है प्लांट्स बेस, अगर हम देखिए तो इसमें मिलता है। तो प्लांट पिगमेंट दैट आर गिवन बाय कैरेट्स, कैरेट जो हम खाते हैं, गाजर जब हम खाएंगे तो उसमें ऑरेंज कलर जो है उसके अंदर ये आपका कैरोटीन होगा। तो आप तभी बोलते हैं ना गाजर खाने से क्या होगा, विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। जब किसी की आंखें खराब हो जाती है तो विटामिन जो ए होता है ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी विजन के लिए, ठीक है। तो विटामिन ए इज ड्राइड आर फॉर्म फ्रॉम द कैरोटीन, जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है वो भी उसमें ऑरेंज कलर में, किसके अंदर, कैरेट के अंदर। तो और भी कुछ होते हैं जो होते हैं प्लांट प्रोडक्ट जिससे हमें विटामिन ए मिलता है। तो यहाँ पे गुड विजन डिपेंड अपॉन द एडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ द कैरोटीन रिच वेजिटेबल्स सच एज आपका स्पेनिश हो गया, ठीक है, यानी जो आपका स्पेनिश हो गया, पालक जिसको हम बोल देते हैं, कैरेट हो गया, ब्रोकली जो गोभी आती है, ठीक है, उसको हम, और इसके बाद हम देखते हैं येलो स्क्वीज आपने देखा होगा, ठीक है। एंड फूड दैट कंटेन विटामिन ए सच एज लीवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है जो रेटिनल इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटोपिगमेंट। तो यहाँ पे जो रेटिनोल है वो एक तरह से लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इन ह्यूमंस रेटिना देयर आर 4 डिफरेंट ऑप्सिन, देखो यहाँ पे 4 तरह के ऑप्सिन होते हैं, ठीक है। एंड 3 इन द कोन्स, और देखो 3 क्या होते हैं कोन्स के अंदर होते हैं, 1 जो होता है रोड के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रोडोप्सिन इसको बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो स्मॉल वेरिएशन इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट ऑप्सिन परमिट द रोड्स एंड कोन्स। देखो यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे डिफरेंट 4 टाइप के ऑप्सिन होते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्सिन सारे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इनके अंदर अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्मॉल वेरिएशन ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट ऑप्सिन परमिट द रोड्स एंड कोन्स टू अब्सॉर्ब डिफरेंट कलर इन डिफरेंट कलर की जो वेवलेंथ होती हैं, ठीक है, तभी हमें जो दूरियां हैं रंग बिरंगी दिखाई देती है, ठीक है। एंड इनकमिंग लाइट। सो आज हमने देखा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा, ठीक है, जिसमें आपकी जो आइज है उसमें हम पूरा जो आइज के बारे में पूरा जो भी टॉपिक है, ठीक है, एंड से एंड तक टॉपिक जो है हम सारे क्लियर कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका होगा जो न्यूरो ट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर रहेगा। और कैसे जो डार्क, अगर लाइट डार्क हमारे उसके अंदर आइज के अंदर आ रही है, डार्कनेस आ रही है, तो कैसे जो हमारे उसमें इसे हम सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आखिरी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेन जो है न्यूरो ट्रांसमीटर के ऊपर, ठीक है। अभी हमने देखा था न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं एंड में यहाँ पे रिलीज होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको जो न्यूरो ट्रांसमीटर वो रिलीज होते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी वीडियो ये रहेगी इसके बाद, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक है आइज वाला खत्म हो जाएगा। सो अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।